बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज चंडू अलायार आया था, डिस्ट्रिक्ट चंडू अलायार, जहाँ यहाँ एक अजीम इज्तिमा दस्तार फ़जीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब करनी थी। तो वहाँ मुझे पता चला कि चंडू अलायार के प्रेस की दोस्तों के साथ हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में उनकी जो बिल्डिंग थी उनको गिरा दी गई है। तो लिहाजा मैंने कहा कि साथियों के मशवरे से जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ जो मकामी साथी है ज़िली जमात की ज़िला चंडू अलायार के और हैदराबाद के साथियों की मुशावरत से तो हमने कहा कि हम जाएंगे प्रेस क्लब के साथियों के साथ, वहाँ बैठ के इजहार यकजहती करेंगे, इजहार हमदर्दी करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसमें हम आपको ये श्योरिटी देंगे कि इसमें हम आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो नई हुकूमत आई है ये हमेशा एक पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ एक नहीं 4-5 पाकिस्तान नज़र आते हैं। बाकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जब बनी गाला की डॉक्यूमेंट्स की बात आई, आप सारे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स बनी गाला के, ये दस्तावेज़ात ये जेली है। फिर फ़ैसला क्या दिया गया? फ़ैसला ये दिया गया कि इसको लीगलाइज़ करें, यानी ये डॉक्यूमेंट्स जेली है, क़ानून में इनकी कोई हैसियत नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता। आपने देखा होगा कराची में, इस्लामाबाद में, आपके यहाँ सिंध में, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ़ सूबों में जो गैर कानूनी आबादियाँ थी उन सब को गिरा दिया गया। लेकिन एक गैर कानूनी इल्लीगल आबादी बनी गाला में भी थी, लेकिन उसके गिराने का हुक्म नहीं दिया गया, उनको कहा गया कि आप लीगलाइज़ करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हम फ़ैसले पर बोल सकते हैं क्योंकि जब फ़ैसला आता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, लेकिन इससे एक तासुर जाता है आवाम में, पब्लिक में, कि इधर कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए है, महकूम तबके के लिए है, ताकतवर और हाकम के लिए कानून की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर चंडू अलायार के प्रेस के साथियों का जो प्रेस क्लब की बिल्डिंग थी, अगर वो गैर कानूनी या इल्लीगल था, तो कम से कम ये सहूलत प्रेस के साथियों को दे सकते थे कि उस वक्त तक इसी बिल्डिंग में रहे जब तक आपको मुतबादिल प्लाट और बिल्डिंग नहीं मिलेगी। कम से कम ये सहूलत दे सकते थे। अब भी हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, और उनकी जो MNAs और MPAs हैं यहाँ चंडू अलायार से जो मुंतखब हो के गए हैं, जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनसे हमारा मुतालबा ये है कि ये सारे हमारे भाई है और सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ है, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, और सहाफ़त इस रियासत की चौथी पिलर है। ये ज़बान, हाथ, आँख, कान की वो क़ुव्वत और ताकत है जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है जब वो अपने पैगाम दुनिया को या कौम को पहुंचाना चाहते हैं। आदलिया को भी सहाफ़त की और मीडिया की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान को भी। लिहाजा हमें उनसे छत नहीं छीनना चाहिए। अगर हम अपने तनख्वाहों में इजाफ़ा कर सकते हैं तो 1 महीने की तनख्वाह जमा करके ये चंडू अलायार की प्लाट और बिल्डिंग बना के दे दें। तो इसलिए हम आपके साथ इजहार यकजहती करते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं इस मुतालबे के साथ कि सूबाई हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदे प्रेस क्लब के लिए मुतबादिल जगह दे दें और बिल्डिंग बना के दे दें, क्योंकि प्रेस और सहाफ़त ये रियासत की एक चौथी पिलर है, ये उनका हक़ है और ये रियासत की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ये उनको दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये हुकूमत आई है
ادھر معیشت بھی زنجیروں میں اور ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور صحافت اور سیاست کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رات کو کل جیو کے جو میر شکیل الرحمان صاحب تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ میرے معلومات کے مطابق جو میں نے میڈیا میں سنا یا پڑھا یا دیکھا، وہ میری نظر سے یہ گزرا کہ ایک پراپرٹی ہے، پرائیویٹ پراپرٹی انہوں نے لی ہے آج سے 34 سال پہلے۔ آج حساب و کتاب ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے پتہ نہیں ہے اس میں کرپشن کی ہے یا کوئی غبن کی ہے، تو اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام نیب کو ایک انتقامی ادارہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، اب میڈیا کے خلاف بھی استعمال ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ پلاٹ لینے اللیگل تھے تو 34 سال کیا یہ ادارے سوئے ہوئے تھے؟ اینٹی کرپشن تھا، آپ کا FIA تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے تھے۔ اس لیے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ صحافت پہ حملہ ہے، یہ صحافت کی زبان بندی کی ایک کوشش ہے، کیونکہ بعض چینل حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، بعض صحافی ان کی نشاندہی کرتے ہیں لکھنے کے ذریعے، تحریر کے ذریعے اور یا بولنے کے ذریعے۔ تو اس میں بہت سے ایسے چینل ہیں، بہت سے ایسے اینکر ہیں کہ وہ آج کل دباؤ میں ہیں، وہ نہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، وہ سب آپ دوستوں کو معلوم ہے۔ بہت سے ایسے بڑے بڑے اینکر ہیں کہ ان کو وہ ٹی وی چینل ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں جمہوری مارشل لا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ حکومت عمران خان نہیں چلا رہا، یہ کوئی زپر سپاری چلا رہا ہے۔ اس لیے اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ سیاست بھی آزاد ہو، صحافت بھی آزاد ہو، جمہوریت بھی آزاد ہو، معیشت بھی آزاد ہو، آپ کی خارجہ پالیسی بھی آزاد ہو۔ لہٰذا ایک بار پھر آخر میں صوبائی حکومت سے اور یہاں کے MNAs MPs جو اس عوام نے منتخب کیا ہے اس سے مطالبہ کریں گے کہ ٹنڈو العیار کے پریس کلب سے تعلق رکھنے والے صحافت، وہ جس اخبار جس میڈیا گروپ سے ان کا تعلق ہو، یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ ریاست کا چوتھا پلر ہے، ان کو پلاٹ دی جائے اور بلڈنگ سمیت دی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام آپ کے ساتھ ہے۔ مہربانی۔